जन्मदिन एक ऐसा दिन जिसकी सभी को बहुत प्रतीक्षा होती है, खासकर छोटे बच्चों को, है ना। पर आजकल कोरोना व लॉकडाउन के भय के कारण दोस्त मित्र जन्मदिन पर एक दूसरे के घर नहीं आते जाते। इस प्रकार जन्मदिन का मज़ा अधूरा रहने लग गया, है ना। इसी चीज़ को आधार बना के मैं आपके लिए आज मस्तक और झिलमिल के जन्मदिन की ऐसी ही कहानी लेके आई हूँ कि उन्होंने कैसे भरपूर मस्ती के साथ इस बार भी जन्मदिन बनाया। कैसे जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनो कहानी मेरी जुबानी नहीं पुरानी, प्यार से सुनने वालों की बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मस्तक और झिलमिल दोनों जुड़वा भाई बहन थे, इसलिए दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था। पर इस बार जन्मदिन नज़दीक आने की खुशी से ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि उन दोनों के प्रिय मित्र एवं सहेलियां जो कोरोना करके उनके जन्मदिन पर घर नहीं आ सकते थे। मस्तक और झिलमिल अपने पुराने जन्मदिन की याद में घंटों सोचते रहते, पुरानी तस्वीरें एल्बम में से देखते कि कैसे दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। कौन सी मस्ती? हाँ, केक एक दूसरे के मुंह पे लगाना, गुब्बारे तोड़ना और गिफ्ट्स। ओहो, गिफ्ट्स का सरप्राइज तो मन में यही होता कि जब सब जाएंगे तो सबसे पहले गिफ्ट्स खोल के देखेंगे कि इसमें क्या है। और दूसरी तरफ रिटर्न गिफ्ट मिलने वालों के मन में भी यही होता था कि जब पार्टी ख़त्म होगी तो बाहर जाते ही गिफ्ट खोल के देखेंगे कि इसमें क्या है। अरे बच्चों, आप भी यही करते हो ना? बताओ बताओ, मुझे मालूम है पकड़ेगे। मैं भी यही करती थी। हाँ, तो वो दोनों तस्वीरें देखते देखते दुखी हो जाते। मस्तक अक्सर टीवी देखता हुआ सोचता, काश मेरे पास डोरेमोन का गैजेट होता। मैं सब दोस्तों को उस गैजेट से अपने घर ले आता, या सब मस्ती करने के लिए किसी खजाने की तलाश में जाते। काश टाइम मशीन के साथ पास्ट में जाकर जन्मदिन मनाया जाता, पर अफसोस ऐसा कुछ संभव ना हो पाया। और दूसरी तरफ झिलमिल भी अपनी परियों की दुनिया में खोई खुद को सिंड्रेला समझ परियों के आने की प्रतीक्षा करती कि कोई परी जादू की छड़ी घुमाए और बोले, झूमंतर झूमंतर झूमंतर, और सब पास्ट में चले जाएं, या कोरोना लॉकडाउन खत्म हो जाए और सब मिल बांट के खाएं, खूब मस्ती करें। पर ऐसा भी ना हो पाया। अपने ख्वाबों को टूटता देख वो दोनों रोने लग जाते। उनकी मम्मी उन्हें बहुत समझाती, पर उनके कान पर जूं ना सरकती। उनकी मम्मी कमल से ये सब कुछ देखा ना गया और उन्होंने एक नए तरीके का जन्मदिन मनाने की योजना बनाई। पर ये योजना मस्तक और झिलमिल दोनों के लिए सरप्राइज थी। क्या था वह सरप्राइज? ना, अगर अभी बता दिया तो सरप्राइज कैसा? चलो छोड़ो। आखिर रात देखते देखते वो दिन भी आ गया, 12 अक्टूबर, जिस दिन दोनों का जन्मदिन था। दोनों प्रसन्नता से उठे, माता पिता और दादा दादी का आशीर्वाद लिया और चुप करके बैठ गए। उनकी मम्मी कमल आज किचन में लगी शाम की तैयारी के लिए उनकी फेवरेट चीज़ें घर पर ही बना रही थी, पर मस्तक और झिलमिल का उनकी तरफ ध्यान भी ना गया। जब शाम हुई, मम्मी ने उनको तैयार होने को कहा तो उन दोनों ने मुंह लटका कर जवाब दिया,
हम जन्मदिन वाले दिन पुराने कपड़े पहनेंगे क्योंकि कोरोना कारण उनके लिए कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी गई थी। ये सुनकर मम्मी ने झट उनको 2 लिफाफे दे दिए जिसमें मस्तक और झिलमिल के लिए नए वस्त्र कपड़े थे। अरे ये क्या? एकदम झिलमिल बोली, मम्मी आपने कोरोना में शॉपिंग की है क्या? तो मम्मी ने ना कहकर सिर हिला दिया। ये तो आपकी बुआ पिछले साल लाई थी जो साइज बड़ा होने के कारण मैंने संभाल के रख दिए थे। ये आपका पहला सरप्राइज है। पहला सरप्राइज? दोनों के चेहरे गुलाब की तरह खिल उठे। झिलमिल ने देखा कि लिफाफे के अंदर पिंक कलर की फ्रिल्स वाली बहुत ही सुंदर फ्रॉक थी और उसके साथ पिंक कलर का चमकता हुआ मैचिंग हेयर बैंड और ब्रेसलेट भी था। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। उसने झटपट डाल ली और डालने के बाद वो आईने में कितनी देर अपने आप को निहारती रही। कितनी सुंदर लग रही थी वो, बिल्कुल सिंड्रेला जैसी। और उसके साथ पिंक और वाइट कलर की छड़ी भी थी। और दूसरी ओर मस्तक कौन सा पीछे रहने वाला था? मस्तक के पास भी स्पाइडरमैन वाली शर्ट थी जिसके ऊपर 3 रंगों की लाइट्स जलती थी और जब वो 3 रंग इकट्ठे मिलके चलते थे तो अंधेरे कमरे को रोशन कर देते थे। वो भी इसे पहनकर बहुत खुश हुआ, पर ये खुशी ज़्यादा समय तक ना टिक सकी। कुछ समय बाद दोनों ने फिर मुंह बना लिया। बताओ बच्चों, दोनों ने मुंह फिर क्यों बना लिया? बताओ बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। क्योंकि देखने वाले मित्र जो नहीं थे उनके पास, है ना। मम्मी ने किचन से केक बनाकर लेके आई। मस्तक के लिए स्ट्रॉबेरी केक जो कार वाला था, जिसके ऊपर मम्मी ने एक कार का खिलौना रख के कार वाला केक बना दिया। और झिलमिल के लिए चॉकलेट वाला बारबी केक, जिसके ऊपर बारबी का टॉय रख के बारबी केक बना दिया। और ड्राइंग रूम को भी बैलून से सजा दिया। दोनों तो ये सब कुछ देख के खुशी से नाच उठे। वाओ, स्ट्रॉबेरी कार केक, वाओ बारबी केक। दोनों के लिए सेकंड सरप्राइज था। दोनों ने कहा थैंक यू मामा। उनकी मम्मी मुस्कुराई और फिर किचन से और सामान भी लेके आई, जिसको देख के दोनों बोले वाओ, फ्रेंच फ्राइज, स्माइलीज, बर्गर, टिक्की, नूडल्स, पास्ता, यम्मी और आइसक्रीम। मज़ा आ गया। इतने में पापा और दादा दादी जी भी आ गए। मम्मी ने केक पे कैंडल्स जला दी। जब वो दोनों कैंडल्स बुझाने लगे तो पापा बोले रुको रुको। वो सब डर गए। क्या हुआ? क्यों रोक दिया? कैंडल्स क्यों नहीं बुझाने दी? और यह कहते ही पापा ने अपना लैपटॉप टेबल पे टिका दिया। और जैसे ही लैपटॉप ऑन किया, ये क्या, जूम ऐप पे उसके सारे फ्रेंड्स जो सज धज के घर पे बैठे थे, सबने गाना शुरू किया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मस्तक झिलमिल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब हैरानी से देखते हुए मस्तक और झिलमिल केक कट करना ही भूल गए। उनकी दादी ने कहा चलो चलो
कैंडल्स बुझाओ। और जैसे ही उन्होंने कैंडल्स बुझाई, सबने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। इतने में मम्मी ने घर पर ही गाना लगा दिया और सब अपने अपने घरों में उस गाने के ऊपर नाचने लगे। और सब मस्तक और झिलमिल की ड्रेस की तारीफ भी कर रहे थे और वो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सब ने घर पर ही मस्तक और झिलमिल के लिए कार्ड्स और वेस्ट मटेरियल से बहुत ही सुंदर उपहार बनाए जो कैमरे से उनको दिखाए गए। और उसके बाद जब खाने की बारी आई तो घर में सबकी मम्मियों ने उनकी फेवरेट चीज़ बनाई थी, तो सब अपनी अपनी फेवरेट चीज़ खाने लगे। फिर खाने के बाद कुछ देर बातें करते रहे। बातें करते करते रात के 8 कब बज गए पता ही ना चला। फिर सबने मस्तक और झिलमिल को गुड बाय किया और मस्तक और झिलमिल ने उनका शुक्रिया भी किया। जब लैपटॉप बंद हो गया तो दोनों खुशी से रोते हुए मम्मी पापा से लिपट गए। मम्मी पापा दादा दादी ने उन्हें पैसे दिए और कोरोना लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद मनपसंद उपहार लेके आने को कहा। दोनों को आज इतने सरप्राइज मिले जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने घर पर ही मौज मस्ती वाला जन्मदिन मनाया। तो बच्चों, जब तक है कोरोना, जन्मदिन ऑनलाइन ही मनाना। घर में माँ के हाथ का खाना है खाना, बाहर से कुछ मत मंगवाना, घर पर ही नाचना और गाना, बड़ों के आशीर्वाद के संग खुशियों को आगे बढ़ाना, खुशियों को आगे बढ़ाना। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। ओके।